आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जो जयपुर में जो अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है या वो बनते हुए रुक गया, उसके बारे में ये विस्तार से एक एपिसोड करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस मुद्दे पे कुछ एपिसोड किए हैं। आज जो ये एपिसोड है कि अशोक गहलोत की सरकार है, जिसने 2013 में एक घोषणा की थी, एक पॉलिसी बनाई थी कि हर ज़िले में संभाग के अंदर अल्पसंख्यक राजकीय छात्रावास बनाए जाएंगे। उसी कड़ी में कई छात्रावास जयपुर में और जयपुर के बाहर जो बने हैं, और उसके लिए जो सबसे पहले जो पीछे जो मेरे जो दिख रहा है, ये जयपुर की मोती डूंगरी रोड के ऊपर दरगाह मोती डूंगरी है, और उसके इस कैंपस के अंदर जिस कोने पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अल्पसंख्यक हॉस्टल बनना था। और ये ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने इसके लिए एनओसी दे दी थी, और पिछली साल यानी दिसंबर 2021 के अंदर यहाँ पर हॉस्टल बनने की बात हुई थी, जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने एनओसी दे दी थी। और इसके अंदर जो 80 इंटू 120 फीट यानी करीब 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर G+6 को कुल 66 कमरे बनने के लिए, यहाँ हॉस्टल के लिए जो अलाटमेंट का या जो प्रोसेस था वो पूरा तैयार हो गया था, टेंडर हो गए थे। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से ये हॉस्टल बनना था। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन खास तौर से मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से इसमें जो विरोध हुआ कि वक्फ की ज़मीन के ऊपर हॉस्टल नहीं बनना चाहिए। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वक्फ की ज़मीन है, तो जहाँ वाकिफ़ की मंशा है, उस मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो वाकिफ़ की मंशा है, कार खैर जो मंशा है, उस मंशा के अंदर तालीमी इदारे खोले जा सकते हैं। लेकिन चूँकि वो सरकार नहीं खोले, ऐसा चीज़ लेकर के, यानी वो सरकार को हैंडओवर नहीं करे वक्फ बोर्ड, और विरोध प्रदर्शन हुआ था दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में। फिर जो इस पर टेंडर हो चुके थे, टेंडर होने के बाद ये कैंसिल हो गए, और उसके बाद जो इसकी ज़मीन अलाट हुई, वो जगतपुरा जो जयपुर का इलाका है, वहाँ की जो प्राइम लोकेशन पे करीब 4200 स्क्वायर मीटर है, वो ज़मीन अल्पसंख्यक मामलात विभाग को अलाट हुई। वो ज़मीन जेडीए की थी, और जेडीए ने उसका अलाटमेंट किया था, और उतने ही कमरे और G+6 और वहाँ करीब 8 करोड़ की लागत से बनने थे, जिसका टेंडर हो चुका था। अब होता क्या है कि पहले जो ये हॉस्टल जो मोती डूंगरी दरगाह में बन रहा था, ये कैंसिल हुआ। उसके बाद में जो पिछले दिनों जो बनने के लिए तैयारी हो गई थी, टेंडर हो गए थे, वो जगतपुरा का हॉस्टल भी कैंसिल हो गया। और जबकि हो नहीं सकता, क्योंकि वो ज़मीन जेडीए की थी, और जेडीए ने वो ज़मीन अल्पसंख्यक मामलात विभाग को दी थी, उसका अलाटमेंट हो गया था, रजिस्ट्री हो गई थी, सारे डॉक्यूमेंट बन गए थे। लेकिन जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्हीं के महकमे के अंदर जेडीए आता है, और पूरी प्लानिंग से एक माहौल बनाया गया कि वहाँ जगतपुरा के अंदर हॉस्टल का है वो विरोध हो रहा है, और वहाँ हॉस्टल नहीं बनना चाहिए, हॉस्टल कहीं और बनाया जाएगा। और एक प्लानिंग से जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें खुद स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, जो उनके जो बातों से लग रहा है कि वो भी उसमें शामिल थे, और जगतपुरा के अंदर जो हॉस्टल बनना था, उस हॉस्टल की ज़मीन को रद्द करने की एक तरह की जो घोषणा की गई। और फिर हुआ क्या कि जिसके लिए जो डिमांड की गई, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो आनन फानन में जगतपुरा के अंदर जो 4200 स्क्वायर मीटर की जो जगह सरकार के विभाग को दी थी, वो कोई मुस्लिम हॉस्टल नहीं बन रहा था, वो एक राजकीय अल्पसंख्यक हॉस्टल बन रहा था। उसकी ज़मीन के ऊपर रातों रात अतिक्रमण हो गया, उस ज़मीन के ऊपर बाउंड्री वाल निकाल ली गई, उस ज़मीन के अंदर बोरिंग हो गया, और अब तो बात यहाँ तक आ गई कि वहाँ बोर्ड भी लग गया। अब आप देखिए, सरकार ने ये महीने भर की कवायद में और वहाँ कुछ नहीं किया, यानी सरकार की ज़मीन पे एक आदमी ने या कुछ आदमियों ने अतिक्रमण कर लिया, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने वहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले ही पुलिस में शिकायत कर दी थी, और अब बताया जा रहा है कि वहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अब ये जो सारी जो कवायद हो रही है
कि यहाँ जो मोती डोंगरी दरगाह में हॉस्टल बन रहा था वो पिछले साल पहले रद्द हुआ और अब जो बन रहा था जगतपुरा के अंदर वो भी रद्द हो गया। और इस सब के पीछे जो कांग्रेस के नेताओं की या तो खामोशी है या वो नेता ये जो बार बार बातें कह रहे हैं कि वहाँ जगतपुरा की बजाय किसी और जगह बना लिया जाए। यानी चुनावी साल शुरू हो चुका है 2023 का और 2013 से जो हॉस्टल बनना था उसको करीब 10 साल हो गए और 10 साल में वो हॉस्टल बना नहीं। और अगर नई जगह कहीं ज़मीन दी जाए और नई जगह का अलॉटमेंट किया जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर भी 3-4 महीने लग जाएंगे और वहाँ भी अगर हॉस्टल बनता है तो उसका विरोध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। और सरकार की ही जो एक महकमा है उसने सरकार के दूसरे महकमे को ज़मीन अलाट की और उस पर अतिक्रमण हो गया, उस पर बाउंड्री वाल हो गई, उसमें बोरिंग लग गया, उसमें बोर्ड लग गया, लेकिन राज्य सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के जो उच्चाधिकारी हैं, खासतौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी उस मामले में एक तरह से खामोश हैं। यानी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहें तो उस हॉस्टल के ऊपर जो निर्माण हुआ है अवैध तरीके से दीवार का, वो दीवार भी तोड़ी जा सकती है, वहाँ बोरिंग भी हटाया जा सकता है, क्योंकि वो ज़मीन है वो सरकार के विभाग की, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की है। लेकिन राज्य सरकार और महकमा है वो पूरी तरह से खामोश हैं एक तरह से, और एक शो करने की कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ एक मुसलमानों का हॉस्टल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा था और अल्पसंख्यक छात्रावास जिस समुदाय के लिए है उसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, उसके अंदर सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। और सबसे बड़ी बात कि शांति धारीवाल ने जो हॉस्टल बनने में रुकावट बने हैं वो खुद जैन समुदाय से हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जैन समुदाय से। और 2 मुस्लिम मंत्री हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यानी 4-5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से राज्य सरकार में हैं। उसके बावजूद वो अल्पसंख्यक हॉस्टल है वो जगतपुरा में बनने जा रहा था, वो हॉस्टल है रुक गया है, रुकवा दिया गया है, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल हो गई है और उसको अतिक्रमण को हटाने की भी पिछले 15-20 दिन में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। और ये जो पूरा चरित्र है, ये चाल चरित्र और चेहरा है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का है, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं का है कि आप देखिए कि 4200 स्क्वायर मीटर ज़मीन है अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए अलाट होती है, उस पर रातों रात कब्जा हो जाता है। इतने बड़े भूभाग पर निर्माण होता है, दीवार का बोरिंग होता है और स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को, किसी को खबर नहीं हो, ये संभव नहीं है। यानी स्थानीय जो विधायक हैं, जयपुर शहर के विधायक हैं, उच्चाधिकारी हैं और यहाँ तक कि जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, यानी सबका मिली भगत का खेल लग रहा है कि जगतपुरा का जो हॉस्टल है वो निर्माण करने से रुक गया। सरकार को चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से जो अतिक्रमण हुआ है उस 4200 स्क्वायर गज पे उसका अतिक्रमण हटाया जाए, वहाँ जो बोरिंग और दीवार हुई हैं उन सबको हटाया जाए और वहाँ पर हॉस्टल का जो टेंडर हो चुका है फ़ौरन उसका निर्माण करवाया जाए। जो ये हॉस्टल का जो मामला है ऐसा नहीं है कि ये जयपुर के अंदर ही है, यानी राजस्थान के अंदर अन्य जगह यानी कई जो स्कूल और हॉस्टल अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने बनाए हैं, जिसके अंदर 16 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो अलग अलग जिलों में, जिनमें 15 से लेकर के 20 बीघा ज़मीन सरकार ने आवंटित की है, जिनमें कई का निर्माण भी हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन है। यानी 16 आवासीय विद्यालय हैं वो राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनवाए हैं या बनने जा रहे हैं, जिनमें 15 से 20 बीघा ज़मीन भी हर विद्यालय के लिए आवंटित की है। इसी तरह से जो 52 हॉस्टल अलग अलग ज़िले के अंदर उसके लिए भी ज़मीन आवंटित की है और उसमें करीब 25 हैं वो निर्माण हो चुके हैं और बाकी हैं वो निर्माणाधीन हैं। यानी ये जो 52 हॉस्टल और 16 स्कूल हैं वो अलग अलग ज़िलों में बने हैं, लेकिन जहां राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं, बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, वहां पर 10 साल से हॉस्टल नहीं बन पा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है, जो प्रश्न चिन्ह है राज्य सरकार के ऊपर कि आप 52 हॉस्टल और 16 आवासीय विद्यालय अलग अलग ज़िलों में बना सकते हो, लेकिन राजधानी के अंदर 10 साल में आप अल्पसंख्यक छात्रावास सरकार का नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।